अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं मेरे सारे सब्सक्राइबर्स? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आप लोग भी सोचते होंगे कि ये जनाब बाजी जी हर वक्त बाहर ही रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स के का विज़िट करती रहती हैं और घर में तो कुछ बना नहीं रही हैं और कुछ सिखा ही नहीं रही हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं, आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशली सर्दियों की सौगात पाए बनाना सिखाती हूँ। बहुत ही इजी, झटपट, स्पेशली जो जो कुकिंग सीख रही हैं गर्ल्स, उनके लिए ये बड़ा आइडियल एक रेसिपी है, बड़ी टू द पॉइंट। और टू द पॉइंट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं घर के मसाले डाल ही नहीं रही हूँ। मैं इसमें जी डाल रही हूँ शान का मसाला, पाया मसाला। आई नो मुझे नहीं डालना चाहिए, बट वो जो स्पेशल एक रेस्टोरेंट का टेस्ट होता है, होटल का टेस्ट होता है, वो इतना ज़्यादा हम लोगों की ज़बानों पे चढ़ चुका हुआ है कि, और इतने सारे मसाले भी इकट्ठे करना इधर उधर से, इट्स रियली अ वेरी टफ जॉब, स्पेशली मेरे जैसे बंदे के लिए जो कि जॉब करता है। सो मैं शॉर्टकट ढूंढती हूँ। आई नो आई शुडंट, बट मैंने ये किया है। सो लेट्स सी आप लोगों को कैसा लगता है। ट्राई करके देखिएगा कि मैंने ये कैसे बनाए हैं। वेरी इजी टू फॉलो रेसिपी। मैंने ये छोटे पाए लिए थे जनाब, 4, और बड़ी अच्छी शॉप है मीट एंड कट, वहाँ से मैं हमेशा वहीं से लेती हूँ गोश्त, चिकन, कीमा। और ये मैंने अच्छे से पानी से 2-3 टाइम्स इसको वॉश कर लिया था। ये पहले से साफ़ सुथरे थे, लेकिन इसको मैंने फिर भी बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया था। ये बने हुए थे, बिल्कुल क्लीन हुए थे पहले से ही, ठीक है। और अब इसके अंदर मैंने पानी डाला है, और पानी डाल रही हूँ मैं तकरीबन इतना कि वो डिप हो जाए, ठीक है जनाब। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी तकरीबन हाफ हल्दी, हाफ टी स्पून हल्दी डालूंगी, क्योंकि इसके अंदर एक हींग सी होती है ना, वो जो कई लोग कहते हैं कि हमें वो पाए नहीं खाने यार, इसमें तो बड़ी स्मेल आती है। ये भी कोई चीज़ है खाने वाली, मगर ट्रस्ट मी, जब ये डालेंगी ना आप हल्दी इसके अंदर, आप 5 to 6 मिनट्स इसको हार्डली थोड़ा सा बॉईल करें, थोड़ा सा जोश दे के बंद कर देना आप। तो इससे क्या होगा कि इसके अंदर की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी और आप इसको स्टेन कर लीजिएगा फिर, ठीक है। और मैं भी यही करने वाली हूँ। बच्चों को वैसे यूजुअली जो है ना पाए वगैरह इतने पसंद नहीं होते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप अपने मील में इसको वीक में एक दफ़ा या ऑल्टरनेट वीक्स में एक टाइम ज़रूर बनाएं, बिकॉज दे आर रियली हेल्दी। और ये जनाब मैंने स्टेन कर लिए हैं, और ये देखें अब मैं जो है इनको प्रॉपर गलाने के लिए प्रेशर दूंगी, और मैंने अपने प्रेशर कुकर के अंदर इनको वापस भेज दिया। चलो जी आप तो जाओ ना वापस। और अब मैं डालने लगी हूँ इसके अंदर पानी। ये गया पानी इतना कि इसका जो है हम सूप बनाएंगे, यानी यखनी निकालेंगे इसकी प्रॉपर, ठीक है। और इतना कि इसमें डिप हो जाए। ये बहुत ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ 4 पाए थे। जिन्होंने बहुत बड़ी ज़्यादा दावत करनी हो तो आप इसका जो अमाउंट है वो डबल भी कर सकते हैं। अब जा रहा है जी इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लहसुन जा रहा है, 1 टीस्पून भर के मैंने डाला है, और ये जाएगा अब चूल्हे के ऊपर, और ये जाएगा अब गलने के लिए। और इसको अच्छा भला टाइम लगा था, बिकॉज मैंने इसको मीडियम आंच के ऊपर बनाया था। तो जनाब ये मैं रखने जा रही हूँ चूल्हे के ऊपर। और अच्छा, पायों का मैं आपको ये बताऊँ कि पायों के अंदर कहते हैं इसको खाने से ना आपके अंदर जो कोलेजन डेफिशिएंसी हो रही होती है लेडीज़ के अंदर, वो पूरी होती है। आपकी स्किन जो है वो शाइन करती है, आपकी जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है, ओवरऑल एनर्जी आपको जो है वो देते हैं पाए। और सर्दियों में तो वैसे ही यमी लगते ही हैं। तो अच्छा जी, वो तो प्रेशर पे चले गए हैं, टाटा बाय बाय। अब हम बनाएंगे इसकी करी। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ प्याज, और आप देख ही रहे हैं जैसे इसको मैंने कट किया हुआ है, ना ही बहुत इसको मैंने चॉप किया हुआ है, ना ही बहुत मोटा, बस मीडियम साइज़ में इसको स्लाइस कर लिया है। और 2 से 3 जो है वो क्लोव्स मैंने गार्लिक के लिए हैं, और इनको मैं कर रही हूँ फ्राई। और इनको मैंने हल्का गोल्डन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, बिकॉज हम नहीं चाहते हैं कि इसकी जो करी है वो ब्लैक हो। और जनाब सर्दियां आ रही हैं, कैसी चल रही हैं आप लोगों की सर्दियां? कपड़े आप लोगों ने निकाल लिए हैं सर्दियों के? और जिन लेडीज़ को शौक़ है निटिंग का वो ज़रूर जाके देखें माय निटिंग स्टूडियो का चैनल। और बहुत ज़बरदस्त आपको वो बच्चों की निटिंग की आइडियाज़ देती हैं, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हैं। आप डू फॉलो हर, डू सब्सक्राइब द चैनल, बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। मिटन्स बनाना, स्वेटर्स, कार्डिगन्स, एवरीथिंग। तो जनाब बातें करते करते आप देख रहे हैं कि ये गोल्डन हो गए हैं, और अब जा रहे हैं जी शान
साहब का जो है ना वो मसाला, ये गलती से मैं बड़ा डब्बा ले आई थी, तो मैं अब इसके अंदर से 2 साशेस निकले थे, तो मैंने 1 साशा जो था वो निकाला और उसमें से भी मैंने 4 टेबलस्पून सिर्फ डाला। तो इस कदर इसके तेज़ मसाले थे, मैंने सिर्फ 4 डाला था और वो भी काफ़ी ठीक ठाक लग रहे थे। अच्छा, मैंने प्याज़ों को हल्का गोल्डन करके, लहसुन थोड़ा सा जब हो गया मेरा उसके अंदर सौटे, तो मैंने हल्का सा पानी डाल के इनको उसको ब्लेंड कर लिया। आप देख रहे हैं कितना स्मूथ ये हो गया है। और अब मैं इसके अंदर डालने जा रही हूँ मसाला 4 टेबलस्पून, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कह दिया है। वो 4 पाए हैं तो बस 4 टेबलस्पून मैंने डाले, आप ऐसे हिसाब कर लें, ठीक है। और इसकी मैं भुनाई करूँगी, अच्छा सा इसके अंदर से कलर आएगा। और अब बस अब देखते जाएँ कि क्या कुछ हो रहा है। द एक्शन इज़ स्पीकिंग बाय इटसेल्फ। तो जी मैं आपको यही बता रही थी कि पाए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं खाने के लिए। इवन अगर जिनको कोलेस्ट्रॉल है वो तो बखैर बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को ये तो इतना रॉकेट कितना हिट हार्ट करता है ना। लेकिन ये है कि जिनको नहीं है वो महीने में 2 दफ़ा 1 दफ़ा तो लाजमी है खाया करें, बिकॉज ये बहुत पावरफुल एक फूड है। हमारा जो है वो एशियन बड़ी एक मैं से कहती हूँ ना कि स्पेशलिटी है। तो जनाब ये देखें पाए अच्छे से गल गए थे, सॉफ्ट हो चुके थे, और मैंने इनको बीच में डाल के अब इसके साथ भुनाई करनी है। यानी कि मैंने इसको 5 to 6 मिनट्स इसको मीडियम आंच के ऊपर मैंने इसकी भुनाई की, इतनी कि इसके अंदर जो है ना इसका जो मसाला है वो अच्छे से इसके अंदर जो है वो अंदर तक चला जाए, ठीक है। हाँ जी, तो मैं ये बात कर रही थी। हाँ, अब मैंने डाला इसके अंदर योगर्ट। आप खुला दही तो वो डालिएगा, मैंने तो इसके अंदर नेस्ले का डाल दिया था बिकॉज मेरे पास यही अवेलेबल है। मगर अगर ज़्यादा टेस्ट आप लोग चाहते हैं तो खुला दही डालिएगा। खुले दही की तो बात ही कुछ और है। उसकी बिरयानी हो, उसकी कड़ी हो, उसका रायता हो, मैं कहती हूँ बल्ले बल्ले। तो जनाब ये देखें, ये मैं भुनाई कर रही हूँ, मुझे इतना मज़ा आ रहा था इसको बनाते हुए कि मैं आपको आई लव टू डू कुकिंग एंड आई लव टू गो टू रेस्टोरेंट एंड आई फील दिस इज़ ऑल लाइफ। यार ये अल्लाह की नेमतें, इनको जो है ना इंजॉय करना चाहिए। तो जनाब ये मैंने 2 डाल दी सब्ज़ मिर्चें। एक तो मैंने कहा थोड़ा सा ग्रीन कलर भी होना चाहिए, और मैंने इनको काटा या कुछ भी नहीं किया हुआ था, बस प्लेन सिंपल ऐसी साबुत डाल दी थी, क्योंकि आपको पता है हरी मिर्चों का भी हल्का सा जो है वो टेस्ट आता है, उसकी खुशबू भी आती है सालन के अंदर, ठीक है। तो जनाब भुनाई चल रही है ज़ोरों पर, ज़बरदस्त तरीके से। और ये थी उसकी यखनी जो मैंने अलग से कुकर में निकाली थी, जिसको बनाने के लिए मैंने आपको बता दिया है सारा मेथड। तो ये गई यखनी इसके अंदर, और अब ये हल्की आंच पे, यानी कि इतनी भी हल्की आंच पे नहीं कि ये 3-4 घंटे पकते ही रहें, मतलब ये कि इसको आप मीडियम लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर तकरीबन 10 to 15 मिनट्स इसको आप हल्की आंच पे पकाएंगे, ताकि इसकी जो तरी है, इसकी जो ऑयल है, रेड कलर वो ऊपर आ जाए। इतनी देर में जल्दी से आप दीजिएगा अपने किसी बेटे को, भाई को, हस्बैंड को कि जाओ जाके जल्दी से गरम गरम तंदूर से नान निकलवा के लेके आओ, क्योंकि हो गए पाए रेडी। उसके ऊपर डालें अदरक के स्लाइसेस, चाहे तो लेमन थोड़ा स्क्वीज़ कर लें, वैसे मेरे पास तो लेमन नहीं था, आजकल सर्दियों में तो गले भी बहुत ही ख़राब हो रहे हैं। सो ये देखें जी इसकी करी थी, और मेरे हस्बैंड गए हुए थे नान लेने, और हमने इसको इतना एंजॉय किया जिसकी कोई हद नहीं है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।